टूटे। बड़े प्रसन्न है आज सब ब्रजवासी। इतने में ही इंद्र को पता चल गया कि मेरी सेवा पूजा बंद हो गई, तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाकर के ब्रज पर इतनी वर्षा करो कि सब ब्रजवासी डूब जाएं। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश जैसी प्रारंभ हुई। सब ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा मत करो। देखो इंद्र नाराज है गो। अरे लाला, तू 7 बरस को और तेरी बात मान करके ये 70-70 बरस के सवरेन ने तेरी बात मान करके ये हम इंद्र की पूजा बंद कर दी, वही को नतीजा है रोज। ठाकुर जी बोले भैया अविश्वास काहे को कर रहे हो? जिनकी शरण में आए हो उनकी शरण में इस भाव से रहो कि फिर चाहे जो प्राप्त हो सब स्वीकार है। शरणागति किसको कहते हैं? समर्पण किसको कहते हैं? समर्पण का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ आने के बाद मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। समर्पण इसको कहते हैं कि आपके साथ आने के बाद जीवन में संकट भी आएगा तो भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, इसको समर्पण कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि राम जी की और सीता जी की जब कुंडली मिली तो सारे गुण मिल गए। कितने गुण होते हैं? टोटल कितने गुण होते हैं? 36। हाँ, तो कहते हैं 36 गुण मिले। तो अब ये लोगों की मानसिकता क्या होगी? पूरे गुण नहीं मिलने चाहिए। क्यों? सीता जी के और राम जी के भी तो मिले, तो क्या हुआ? वनवास हो गया। भैया आपको क्या लगता है कि सारे गुण मिलेंगे तो जीवन में संकट नहीं आएंगे? राम जी और सीता जी के 36 गुण मिले, उसके बाद वनवास आया, तो इसको यहां लगाइए कि वनवास आने पर भी सीता जी ने राम जी का साथ छोड़ा नहीं, वो रही साथ में। वहां पर राम जी गए भी तो सीता जी को प्राप्त करने के लिए सेतु बना दिया, रावण से युद्ध कर लिया, सीता जी को लेके आए। ये आंतरिक आत्मा का संग नहीं टूटा। 36 गुण मिलने का इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी कुंडली अच्छी मिल गई या किसी से आपका सब कुछ बढ़िया होगा तो जीवन में कोई संकट नहीं आएंगे। आएंगे संकट, पर हाँ ये है कि आप दोनों एक दूसरे का संग ना छोड़ो, ये समर्पण है। चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए जीवन में। भाई गाड़ी मिली है, आपने 1 करोड़ की गाड़ी ले ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ब्रेकर पे उछलेगी नहीं, ब्रेकर पे उछलेगी। सामने गड्ढा आएगा तो उसमें पता नहीं चलेगा। आती तो ऐसी गाड़ियां भी हैं उनके टायर वायर सब हिल हिला जाते हैं, वो नहीं होता। लेकिन